हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम आप लोगों के आंखों से छुपी हुई दुनिया भर में मौजूद कई अजीबोगरीब बातों की पोटलियों को खोलकर आपको डोपामिन का रश देंगे। तो सिर्फ जी जरा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने होटल्स में तो रूम बुक करते वक्त देखा होगा कि वहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं चूज करने के लिए कि आपको सिंगल बेड चाहिए या डबल बेड चाहिए, जो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ आप अकेले गए हैं या आपके साथ कोई और भी है। ठीक उसी तरह अगर आप मूवी थिएटर में मूवी देखने जाए और वहाँ टिकट काउंटर में आपको पूछे कि आपको सिंगल बेड चाहिए या डबल बेड चाहिए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। आप यही सोचेंगे ना और मूवी थिएटर में कहाँ बिस्तर होते हैं। लेकिन हरियाणा के गुड़गांव में मौजूद हिशुम सिनेमा इंडिया का पहला बेड लाउंज सिनेमा हॉल है, जहां आपको ऐसे सीट्स के बजाय ऐसे बेड लाइक अरेंजमेंट मिलता है जहां आप आराम से लेट कर मूवी देखने का मजा उठा सकते हैं। और यहाँ आपको हर सीट के पास एक छोटा सा टेबल मिलता है जहाँ आप अपने खाने पीने की चीजों को रख सकते हैं। और यहाँ ऐसे सिंगल और डबल बेड सीटिंग अरेंजमेंट के साथ ही सोफा सीट और रिक्लाइनर सीट का भी ऑप्शन मिलता है, जो आपके मूवी देखने का एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। तो आप लोगों ने टॉपर्स के बारे में एक चीज नोटिस किया है क्या? जी हाँ, वही टॉपर्स जिनसे स्कूल या कॉलेजेस में बैक बेंचर की बहुत ही जल्दी है। और उन सभी टॉपर्स में एक चीज कॉमन होता है, वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और वो देर रात तक जगकर पढ़ाई करते हैं, जिसमें उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है नींद, जिसे रोकने के लिए सभी अलग अलग जुगाड़ लगाते हैं। जैसे इस इमेज को ही देख लीजिए, जो मद्रास यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट की है और इस फोटो को 1948 में खींचा गया था, जहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रात को पढ़ते वक्त अपनी नींद को भगाने के लिए दीवार में एक कील लगाते और उसमें अपनी चोटी को बांध लिया करते, जिससे जब पढ़ते पढ़ते उनकी आंख लग जाती और वो सोने के लिए सर नीचे करते तो चोटी दीवार से बंधे होने की वजह से उन्हें एक झटका या दर्द महसूस होता, जिससे उनकी आंख खुल जाती और वो फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर देते। दोस्तों, आपने इंस्टाग्राम की रील में वायरल कई डांस वीडियोस को देखा होगा, जिनमें से बहुत से वीडियोस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऐसे मूव्स या स्टेप्स होते हैं जो देखने में थोड़े यूनिक या कहे अनकॉमन होते हैं। और ऐसे बहुत से वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें से एक है ये रशियन डांस बेरेस्का, जिसे फ्लोटिंग डांस भी कहा जाता है, जिसमें परफॉर्म कर रही लड़कियां अपने कदमों को इतना छोटा छोटा रख के चलती है, जिससे ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है और ऐसा लगता है कि वो हवा में फ्लोट कर रही है, जो दूर से देखने में कितना गजब लगता है। दोस्तों, आप लोगों ने डॉल्फिन शो में डॉल्फिनों को ऐसे करतब करते हुए या सड़क के किनारे बंदरों के करतब को तो देखा होगा, जिसमें उन जानवरों को सालों तक ट्रेन किया जाता है जिससे वो ऐसा कर पाते हैं। लेकिन यूएसए में एक भालू ने बिना ट्रेनिंग के एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ पाना किसी इंसान के लिए नामुमकिन है। और ये घटना यूएसए के जॉर्जिया की है, जहाँ पुलिस वालों को एक भालू का डेड बॉडी मिला था और उस डेड बॉडी को देखकर पुलिस वालों को कुछ अजीब सा लगा। इसके लिए पुलिस वालों ने उस भालू के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया और बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि उस भालू की मौत ड्रग्स की वजह से हुई थी, क्योंकि उस भालू ने 35 किलो कोकेन खा लिया था, जो पोस्टमार्टम करते वक्त उसके पेट में मिला था, जिसकी कीमत 15 मिलियन यूएस डॉलर थी। और उसी कोकेन के ओवरडोज की वजह से उस भालू की मौत हो गई थी। तो एक कहावत है ना कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, क्योंकि खाना पीना हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जिसके वजह से दुनिया भर में मौजूद हर कल्चर या ट्रेडिशन में खाने पीने का एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। वैसे ही कॉफी टर्किश कल्चर में इतना इंपॉर्टेंट था, जिसके वजह से टर्की में 15वीं शताब्दी में कॉफी के ऊपर एक ऐसा लॉ था जिसमें शादीशुदा महिलाओं को इतना फ्रीडम मिलता था जिससे वो अपने पतियों को डिवोर्स भी दे सकती थी अगर उनके पति उन्हें पर्याप्त कॉफी ना ला दे तो। और ये लॉ टर्की में ज्यादा दिन नहीं चल पाया, क्योंकि बहुत से महिलाएं इस लॉ का मिसयूज कर रही थी, जिसके वजह से इस लॉ को वहाँ ऑटोमन एम्पायर के आने से पहले हटा दिया गया। और आपका क्या मानना है अगर इस लॉ को इंडिया में लाया जाए तो? आपका राय कमेंट करिए। दोस्तों, आप लोगों में से जिनके पास भी खुद की कार या बाइक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक व्हीकल ओनर का सबसे बड़ा सरदर्द ट्रैफिक जाम होता है। और बड़े बड़े शहरों में गाड़ियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से ट्रैफिक जैम्स भी ज्यादा लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, शेयर टैक्सी ट्रैफिक जैम्स को कम करने में बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। और इसे समझने के लिए आप इस इमेज को देखिए, जहाँ 70 लोग एक तरफ एक बस के साथ है और दूसरे तरफ वही 70 लोग अपने अपने कार्स के साथ हैं, जिसे देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक जाम्स को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी अपने आसपास पक्षियों के घोंसलों को तो देखा होगा, जिन्हें ज्यादातर पक्षी या पेड़ों के टहनियों से कुछ इस तरीके से बनाते हैं। और वो अपने छोटे बच्चे या अंडों को शिकारी जानवरों से बचाने के लिए ज्यादातर अपने घोंसले को किसी ऊंची जगह पर बनाते हैं, जहाँ शिकारी जानवर आसानी से ना पहुँच पाए। लेकिन केप पेंडुलिन टीथ नाम का ये पक्षी, जो एंगोला, बोत्सवाना, नमीबिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में पाया जाता है, ये पक्षी अपने घोंसले को ऐसे डिजाइन करता है जिसे देखकर बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी शर्मा जाए। ये पक्षी अपने घोंसले को मकड़ियों के जाल, सूखी घास, भेड़ बकरियों के फर से मिलाकर ऐसे ओवल शेप का बनाता है, जहाँ 2 एंट्रेंस होते हैं, जिसमें से पहला एंट्रेंस फेक होता है, जो अंदर से बंद होता है, जो सिर्फ शिकारी जानवर को कंफ्यूज करने के लिए होता है। और दूसरा एंट्रेंस पहले एंट्रेंस से ठीक ऊपर होता है, जो ऐसे छुपा हुआ होता है। और यही मेन एंट्रेंस होता है, जहाँ से वो घोंसले के अंदर अपने बच्चों को रखते हैं और इसी एंट्रेंस से वो अंदर बाहर भी निकलते हैं,
जिसे देखकर पता चलता है कि नेचर कितना अमेजिंग है। दोस्तों, मूंछ और दाढ़ी एक ऐसा चीज है जो सिर्फ लड़कों को ही आता है, और आप लोगों में से जिनके भी मूंछ या दाढ़ी है तो आप लोग तो शेव करते ही होंगे, और शेव करने के लिए रेजर या इलेक्ट्रिक शेवर का इस्तेमाल किया जाता है जो हर किसी को पता है। लेकिन क्या आप इलेक्ट्रिक शेवर से कटे बाल और रेजर से कटे बालों को देखकर इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता पाएंगे? सवाल सुनने में तो अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप सच में इन दोनों तरीकों से कटे बालों को देखकर दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं। लेकिन आप ऐसा खाली आंखों से नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप से देखकर कर पाएंगे, क्योंकि रेजर से कटे बाल माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसे दिखते हैं जो कितने परफेक्टली कटते हैं, लेकिन वही इलेक्ट्रिक शेवर से कटे बाल माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे किसी बिना धार के चाकू से किसी रस्सी को काटा गया हो। दोस्तों, ऑक्सीजन या कहे हवा हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है, और ऑक्सीजन सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि धरती में मौजूद सभी जीव जंतुओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है, सिवाय कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पूरे दुनिया को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली फैक्ट्री हमारे आसपास मौजूद पेड़ पौधे ही है, और यही पेड़ पौधे हमें फ्री में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा हो जिससे धरती में मौजूद सभी पेड़ पौधे खत्म हो जाए, तो तब हमें मिलने वाले फ्री ऑक्सीजन का सप्लाई तो बंद हो जाएगा, जिससे हमें जिंदा रहने के लिए नेचुरली ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगा, तो तब हमें आर्टिफिशियली ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा, जो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। और हमें सिर्फ 6 महीने तक धरती में मौजूद सभी इंसानों के लिए ऑक्सीजन बनाने का कॉस्ट $38 ट्रिलियन पड़ेगा, जो इंडियन रुपीज में 31 करोड़ 4,18,000 करोड़ होते हैं। और ये अमाउंट सिर्फ 6 महीने तक इंसानों के लिए ही ऑक्सीजन बनाने का है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से साइंटिस्टों के अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना या यूट्यूब पर वीडियोस को देखा होगा, जिसमें वो अलग अलग जानवरों को क्रॉस ब्रीड करवाकर नई नस्ल के जानवर बनाते हैं जिन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। और ऐसे ही टाइप का एक एक्सपेरिमेंट ताइवान के एक साइंटिस्ट ने किया था, जिसमें उस साइंटिस्ट ने जेलीफिश के ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन GFP नाम के जीन को एक क्रैबफिश के डीएनए में डाल दिया, जिससे उस मछली से पैदा हुए ऐसे मछली जो जेलीफिश की तरह ट्रांसपेरेंट थी, और ये मछलियां UV लाइट के नीचे ऐसे ग्लो करती थी। और ये एक्सपेरिमेंट उस साइंटिस्ट के हिसाब से सक्सेसफुल था, जिसके वजह से उस साइंटिस्ट ने अपने इस एक्सपेरिमेंट का वीडियो बनाकर रेडिट पर पोस्ट किया था आज से 1 साल पहले। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो के एंड होने से पहले बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने का बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आखिर में बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।